तबाह हो गया है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फजाई तैयारा गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन को बता रहे हैं कि इससे पहले भी दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय तैयारे का उस वक्त जो गैस थी वो लीकेज हो गई थी, पेट्रोल लीकेज था, और अब उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, क्रैश कर गया है। नाज़रीन को इस अहम खबर के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं कि दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा है और गिरकर तबाह हो चुका है। भारत को इस वक्त जो है इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ रहा है जब दुबई एयर शो में जारी भारतीय तैयारा जो है वो क्रैश कर गया है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। दुबई में जारी एयर शो में भारतीय तैयारा क्रैश कर गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया है, जिसके बाद भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाइया का तेजाज तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरा, जो गिरकर क्रैश कर गया। दुबई में जारी एयर शो में भारतीय तैयारा क्रैश कर गया। अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा है, जबकि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाइया का तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरा है। दुबई में एयर शो जारी है, जिसमें दूसरी बार भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्दीक अमरीकी मीडिया की जानिब से भी की जा चुकी है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा, जबकि इसकी तस्दीक भारत की जानिब से भी की जा चुकी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाइया का तेजाज तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन को इस अहम खबर के हवाले से कि भारत का तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है, और ये तैयारा तब गिरा जब दुबई में एयर शो जारी था और भारतीय फ़ज़ाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट कर रहे हैं दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है और पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। जो है आपको अपडेट कर रहे हैं, भारतीय मीडिया ने भी इस हवाले से कन्फर्म कर दिया है कि भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी इस हवाले से कंफर्मेशन हो चुकी है। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस मनाजिर को कुछ देर बाद देख सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। भारतीय मीडिया का इस हवाले से बताना है कि, और उन्होंने कंफर्मेशन भी दी है कि दुबई एयर शो के दौरान भारत का तैयारा जो लड़ाका तैयारा था वो गिरकर तबाह हो चुका है। भारत का लड़ाका तैयारा इस वक्त गिरकर तबाह हो गया। और नाज़रीन को बता रहे हैं, दुबई एयर शो में दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के मुआहदे पर भी पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। एक जानिब दुबई एयर शो में दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए, जबकि दूसरी जानिब भारत को एक बार फिर से हजीमत का सामना। दुबई एयर शो 2025 के मौके पर पाक सरबराह फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फजाई सरबराहान से सिलसिलावार आला सतही मुलाकातें हुई। सरबराह पाक फजाइया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर अल अलावी को कमांडर UAE एयर फोर्स और एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद महमूद अल शम्सी से भी जामे मुलाकात की। एक जाने पाकिस्तान उन खुश नसीब लोगों में शामिल है जिसको दुबई में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के JF थंडर 17 के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब भारतीय तैयारा दूसरी बार वहां पर क्रैश कर गया, जबकि पहली बार वहां पर उनका गैस लीकेज हुआ था, उनका फ्यूल लीकेज हुआ, और ये भी मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। अमरीकी मीडिया ने उस बात की भी तस्दीक की थी, जबकि दूसरी बार उनका तैयारा गिरकर क्रैश कर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फजाइया का तेजाज तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात अब भी ली जा रही हैं। दुबई में जारी एयर शो में भारतीय तैयारा क्रैश कर गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाइया का तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरा, जबकि गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही है। अब देखना नाजरीन ये होगा कि भारत इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाता है। इससे पहले इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए, भारत हमेशा किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर देता है, लेकिन दुबई एयर शो में पूरी दुनिया ने यह मंजर देखा है कि दूसरी बार भारत को हजीमत का सामना हुआ, और किस तरह उसके भारतीय फजाई को एक बार फिर सुबकी का सामना हुआ। और पाकिस्तान के बारे में भी बताएं कि दुबई एयर शो के दौरान दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए हैं।
नाज़रीन को एक बार फिर से इस खबर के हवाले से अपडेट करते चलें कि भारत को एक बार फिर से सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा। दुबई एयर शो में भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा। अमरीकी मीडिया ने इस हवाले से कंफर्मेशन कर दी है। गिरने वाला तैयारा और उसके पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। तैयारे के पायलट के बचने की या हलाकत की भी तस्दीक नहीं हो सकी। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि तैयारे के पायलट के बचने या हलाकत की भी तस्दीक नहीं हुई। भारत को एक बार फिर से सुबकी का सामना करना पड़ा है। दुबई एयर शो में दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए। एक जानिब पाकिस्तान के तैयारों को, पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं JF-17 थंडर है, उनको सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की काबिलियत पर पूरी दुनिया इस वक्त रश्क कर रही है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दुबई एयर शो में भारत का जो तेजास लड़ाका तैयारा है वो गिरकर तबाह हो चुका है और इस तैयारे के जो पायलट्स थे उनके बारे में भी अभी कुछ मालूमात नहीं मिल सकी। मालूमात के हवाले से कुछ देर में नाज़रीन को आगाह करेंगे। भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा है और गिरकर तबाह हो चुका है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तैयारे के क्रैश करते हुए मनाजिर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। भारत को एक बार फिर से हजीमत और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। भारत की जानिब से पहले भी जब पाकिस्तान से जंग हुई थी तो तमाम तरह जो पाकिस्तान के बयानात थे उनको मुस्तरद किया जा रहा था, लेकिन अब ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह भारत के जो लड़ाका तैयारे हैं वो बिल्कुल इस वक्त नाकारा हो चुके हैं और एयर शो के दौरान जो दुबई में जारी था उसमें ये तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। दुबई एयर शो 2025 के मौके पर ये तैयारा गिरा है और पूरी दुनिया ने इसके मनाजिर मुलाहिज़ा किए हैं। अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन को कि भारतीय फ़ज़ाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा है। अमरीकी मीडिया ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही है। तैयारे के पायलट के बचने या हलाकत की भी तस्दीक नहीं हो सकी है। नाज़रीन को ये भी याद रहे कि चंद रोज़ कबल भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें तेजास तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते हुए देखा गया था। नाज़रीन को बताएं कि फ्यूल टैंक से तेल लीक होते हुए देखा गया था, जबकि अब भारतीय एयरफोर्स ने भी दुबई एयर शो के दौरान तैयारा गिरने की तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया का तेजास तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरा है और सबसे पहले अमरीकी मीडिया ने इस खबर को बताया और उसके बाद भारतीय मीडिया ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। दुबई में जारी एयर शो में भारतीय तैयारा क्रैश कर गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया का तेजास तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही है। भारतीय एयरफोर्स ने भी दुबई एयर शो के दौरान गिरने वाले तैयारे की तस्दीक कर दी है और कुछ रोज कबल भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें तेजास तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते हुए देखा जा सकता है। नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फैसल बताइएगा। जी, दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस जो है जंगी लड़ाका तैयारा और ये भारत की जो खुद इन्हिसारी की पॉलिसी है, दफाई खुद इन्हिसारी की, उस हवाले से बड़ा अहम करार दिया जा रहा था। उसने शिरकत की है और उसमें पहले तो उसकी एक दिन कबल जो वीडियो आई थी उसमें फ्यूल लीकेज दिखाई जा रही थी जिसे मुख्तलिफ जो बर्तन रख के या पॉट्स रख के जो है उसको कवर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब आज ये वाकया हुआ है कि भारतीय तैयारा तेजस जो है वो करतब दिखाते हुए दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिर कर तबाह हो गया और ये भारत की जो आत्म निर्भरता है जिसे हम उर्दू में खुद इन्हिसारी कहते हैं उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये पहली दफा नहीं हुआ कि भारतीय जो तैयारा है वो किसी हादसे का शिकार हुआ है, बल्कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार जो है वो भारतीय तैयारों के हादसात की वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं और इस तरह के वाकयात भी सामने आ चुके हैं। और इस हवाले से अगर आप देखें तो भारतीय एयरफोर्स जो है वो MiG-21 जब इस्तेमाल कर रही थी तो उसके भी तकरीबन लगभग कोई 100 से ज़ायद वाकयात ऐसे हुए हैं जिसमें जो पायलट थे वो भी जाँ बाक हुए हैं और उसके बाद MiG-21 को जो है वो ग्राउंड कर दिया गया था। तो अब भारत का अपना बनाया हुआ तेजस तैयारा जो है वो दुबई एयर शो जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जंगी तैयारे जो है वो गए थे और उनकी सलाहियतों का जायजा लिया जा रहा था, वहाँ पर हादसे का शिकार हुआ है और इससे न सिर्फ भारतीय फ़ज़ाइया की जो पेशा वराना महारत है उस पर सवालिया निशान आया है, बल्कि उसके साथ साथ भारत की जो खुद इन्हिसारी की पॉलिसी है जिसका वो बड़ा दावा करता है और विश्व गुरु होने का दावा करता है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। जी
جی فیصل، یہ بھی بتائیے گا کہ اس طیارے میں کتنے پائلٹ سوار تھے اور ان کے حوالے سے، ان کی خیریت کے حوالے سے کچھ معلوم ہو سکا ہے یا پھر بھارتی میڈیا نے کوئی کنفرمیشن کی ہے ان کی ہلاکت کے حوالے سے؟ دیکھیں فی الوقت تو پائلٹ کے حوالے سے جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن جو ابھی تک کی مختصر سی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کافی نچلی پرواز کر رہا تھا اور اس دوران جو ہے وہ ایک دم سے یہ حادثے کا شکار ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اگر اتنی نچلی پرواز ہے تو شاید جو پائلٹ ہے اس کا ایجیکٹ کرنا مشکل تھا، اور وہ پائلٹ جو ہے وہ اسی حادثے میں کا شکار ہو گئے ہیں ساتھ ہی۔ جی نمائندہ خصوصی فیصل حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ فیصل، اب اس پر کیا تجزیہ دیں گے؟ ایک جانب بھارت اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، آگے سے یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے نہ طیارے گرے ہیں، پاکستان سے جنگ بھی وہی جو جیت گیا ہے ان کے مطابق، اور اس کے بعد پوری دنیا اس طرح کے مناظر بھی اسکرین پر دیکھتی ہے کہ پہلے تیل لیک ہونے کی ویڈیو سامنے آتی ہے اور بھارتی طیارہ ہی کریش کر گیا ایئر شو کے دوران۔ بھارت کے دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن دنیا حقیقت جانتی ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ متعدد بار بھارتی طیارے گرنے کی مختلف تقریبات میں تقریباً ہر ہفتے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور انہوں نے 7 طیارے جو ہیں وہ بالکل بتائے ہیں، متعدد بار بتائے ہیں۔ اب امریکی کانگریس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی واضح طور پر جو دفاعی حکمت عملی تھی پاکستان کی، اور پاکستان کی جو عسکری بھرتی تھی اس پر مور ثبت کر دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو مارکہ حق تھا اس میں پاکستان جو ہے وہ اپر ہینڈ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بھارتی فضائیہ کے حوالے سے بات کریں تو بھارتی فضائیہ ہر وقت جو پاکستانی فضائیہ ہے اس کے سائے میں نیچے ہی رہی ہے، 1965 کی جنگ ہو یا اس کے بعد کے واقعات ہوں، اس کے 2019 ہو یا پھر 2025 ہو، پاکستانی فضائیہ نے اپنی عسکری برتری اور پیشہ ورانہ مہارت ہر جگہ دکھائی ہے۔ 2019 میں جس طرح جو ابھی نندن کا طیارہ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، 1965 میں ایم ایم عالم کو دیکھ لیں، اور اب جب مارکہ حق ہوا تو مختصر وقت میں جدید ترین طیارے جو اب سے پہلے جو ہے وہ کبھی نشانہ نہیں بنے تھے، 4 رافیل طیارے پاکستانی شاہینوں نے 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں مار گرائے اور مجموعی طور پر 7 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ یہ پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت ہے، اور بھارتی جو دعوے ہیں ان کی نفی ہے، اور بھارتی جو فضائیہ ہے، بھارتی جو عسکری قیادت ہے، اس حوالے سے بھی اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دنیا کی جدید ترین ہتھیار رکھنے کے باوجود، دنیا کی ایک بڑی طاقت ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود، دنیا کا ایک بڑا ایٹمی ملک ہونے کے باوجود، بھارت جو ہے وہ پیشہ ورانہ مہارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان حالانکہ بھارت کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے کئی گنا بڑا ہے، دفاعی بجٹ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کے بجٹ میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے باوجود بھی جو بھارتی عسکری قوت ہے وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، صرف دعووں کی حد تک محدود ہے، اور اب دنیا بھی جاننے لگی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اونچی دکان پھیکا پکوان والی بات ہے، اور یہی صورتحال ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ دعوے تو کرتی لیکن حقائق جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا ساری چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب پاکستان نے یہ طیارے گرائے تھے تو متعدد جو ممالک ہیں ان کے سیٹلائٹس نے اور جو ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پاکستان نے واقعی جو فضائی برتری ہے اس کو دکھایا ہے اور بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہے۔